चीफ जो फील्ड मार्शल साहब हैं, क्या वो वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मिलेंगे या नहीं? तो खबर यह है कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स ने अब ये खबर दी है कि जो 250वीं मसल्ला अफराद 250 साल की जो सालगिरह है मसल्ला अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है कि बाकायदा वाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। इस मौके पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। एक तो पहली दफ़ा इन प्रिंट एक अखबार ने, हिंदुस्तान के अखबार न्यूज़ 18 जो है, CNN 18 जो है, उसने ये कंफर्म किया है पाकिस्तान एम्बेसी के सोर्सेज से, अमेरिकन सोर्सेज से वाशिंगटन में, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो 12 तारीख की शाम को वाशिंगटन पहुँच रहे हैं। अखबार ने ये भी कंफर्म किया, इस न्यूज़ पोर्टल ने, कि उन्हें अमेरिका की मिलिट्री की क्रिएशन की जो 250वीं एनिवर्सरी और उसके हवाले से जो मिलिट्री परेड हो रही है, उसमें उन्हें मदद किया गया है, इनवाइट किया गया है पेंटागन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से, और उनके अलावा भी। दोस्तों, इस वक्त बात बड़ी की जा रही है कि अमेरिकी वाइट हाउस ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब से ये ट्रंप का नया दौर चालू हुआ है, 25 से 24 में इलेक्शन हुए थे, 25 के जनवरी में वो पावर में आया। पहले के ज़माने में वो पाकिस्तान को बहुत सख्त सुस्त कहता था, हता कि हमें तो लगता था कि उसने तो यहाँ तक कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को अमेरिका में आने नहीं दूंगा। लेकिन अब ये जो ट्रंप का जो दूसरा दौर है, इसमें वो पाकिस्तानियों के तारीफ के पुल बांधता जा रहा है, और बावजूद इसके कि अपनी आंखों से देख रहा है कि किस तरह पाकिस्तान पहलगाम जैसे वाक़यात के, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनमें मुलविस है, और उसके बाद जो है उसकी भारत से जंग हुई। और ये अलग बात है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर भारत के ऊपर जोर डाला, और भले ही भारत इससे इनकार करता हो, लेकिन ट्रंप ने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा कहा है कि मैंने भारत को ट्रेड की धमकी दी, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशन हो रहे हैं टैरिफ के ऊपर भारत और अमेरिका के दरमियान, और भारत उनसे जो है आंख नहीं चुरा सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा पार्टनर, अभी तो खैर सबसे बड़ा पार्टनर चीन हो गया है हमारा हिंदुस्तान का, लेकिन दूसरा बड़ा पार्टनर अमेरिका है। और अमेरिका से जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा सरप्लस होता है, ट्रेड सरप्लस होता है, जबकि चीन से करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो पाकिस्तान ने जो है ये ट्रंप की बातें सुनकर उन्होंने ये अनाउंस करना शुरू कर दिया कि अमेरिका में जो 250वीं 250 साला जो है आर्मी डे मनाया जा रहा है, वो हकीकत में तो 13 जून को होता है, लेकिन ट्रंप का जो है बर्थडे पड़ता है 14 जून को, तो उसने उसको पोस्टपोन करके 14 जून को कर दिया। और पाकिस्तान वालों ने ये कहना शुरू किया कि अमेरिका ने, वो तो कहते थे चीफ गेस्ट करके बुलाया जनरल आसिम मुनीर को, अभी तो उसको फील्ड मार्शल बोलते हैं, उसको चीफ गेस्ट करके बुलाया है, और फिर वो सचमुच अमेरिका गया भी। लेकिन तब उसकी कलाई खुल गई जब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलम खुला कह दिया कि हमने तो किसी को भी गेस्ट करके नहीं बुलाया, और अगर हमें बुलाना भी होता तो हम किसी मिलिट्री पर्सनल को क्यों बुलाते, हम जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, जैसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उसको बुलाते, या कोई भी दूसरा हो सकता है।
लेकिन उन्होंने तो साफ साफ, अब ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है जनरल आसिम मुनीर की। और ये जो है अभी तो पता नहीं, आसिम मुनीर 4-5 दिनों से अमेरिका में है, लेकिन उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ पर पीटीआई वाले भी उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन आसिम मुनीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान के जो प्रेस वाले हैं या यूट्यूबर हैं, वो अभी जो है इस मखमसे में पड़ गए हैं, कंफ्यूजन में हैं कि अब वो कैसे अपनी जान छुड़ाएं। उनकी तो बेइज्जती हो गई। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई है, आसिम मुनीर को गेस्ट करके बुलाया है, चीफ गेस्ट करके बुलाया गया है। अब जब अमेरिका खुलम खुला कहता है कि हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया, तो उसकी बेइज्जती हो गई। यानी बिन बुलाया मेहमान अपने आप को जो ऐलान करता बैठे। अभी इस सिलसिले में आप दो कि मैं आपको ख्यालात से आगाह करता हूँ। कमर चीमा तो दोष मोड़ता है, कसूर करता है हिंदुस्तानी मीडिया का, तो उन्होंने कहा था अरे भाई हिंदुस्तान को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान की तारीफ करता बैठे कि जनरल आसिम मुनीर को दावत दी गई है। और उसके बाद फिर अलग बात है इसमें, मुईद पीरजादा को आप सुनिए, वो भी पाकिस्तान का बड़ा जर्नलिस्ट है, वो तो खुलम खुला कहता है कि हाँ अमेरिका ने दावत दी है आसिम मुनीर को। लेकिन ये अपोलोजेटिक है ये कमर चीमा, वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस मौके पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। एक तो पहली दफ़ा इन प्रिंट एक अखबार ने, हिंदुस्तान के अखबार न्यूज़ 18 जो है, CNN 18 जो है, उसने ये कंफर्म किया है पाकिस्तान एम्बेसी के सोर्सेज से, अमेरिकन सोर्सेज से वाशिंगटन में, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो 12 तारीख की शाम को वाशिंगटन पहुँच रहे हैं। अखबार ने यह भी कंफर्म किया, इस न्यूज़ पोर्टल ने, कि उन्हें अमेरिका की मिलिट्री की क्रिएशन की जो 250वीं एनिवर्सरी और उसके हवाले से जो मिलिट्री परेड हो रही है, उसमें उन्हें मदद किया गया है, इनवाइट किया गया है पेंटागन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से, और उनके अलावा भी दुनिया में अमेरिकन मिलिट्री के जो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उनकी लीडरशिप को यानी वहाँ पर बुलाया गया है। चीफ जो फील्ड मार्शल साहब हैं, क्या वो व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मिलेंगे या नहीं? तो खबर यह है कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स ने अब यह खबर दी है कि जो 250वीं मसल्ला अफराज 250 साल की जो सालगिरह है मसल्ला अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है कि बाकायदा वाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फ़ौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, झूठ है तो उनके ऊपर जाएगा। मैं तो ज़ाहिर एक मोतबर एक अखबार है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा अंग्रेज़ी बिजनेस का अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद, 9 लाख के करीब इसकी सर्कुलेशन है। इकोनॉमिक टाइम्स अब ये लिख रहा है कि वाइट, और वो साइट कर रहा है, मतलब वो हवा में नहीं लिख रहा, वो कह रहा है कि वाइट हाउस ने ये कहा है। तो अगर वो साइट कर रहे हैं वाइट हाउस को, तो ये खबर गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वाइट हाउस ने इनकार कर दिया है कि जनरल साहब को उन्होंने नहीं बुलाया हुआ। दोस्तों इस वक्त बात बड़ी की जा रही है कि अमेरिकी वाइट हाउस ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्लोबल लीडर को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारा जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया नहीं, भारतीय मीडिया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को जो है उसको, उसकी आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है, और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उसको ये जो मिलिट्री परेड वाशिंगटन में हो रही थी, 250वीं एनिवर्सरी थी यूएस आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें इनवाइट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं इनवाइट किया गया। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो दी गई है। अच्छा, एक बात मैंने भी देखी, मैंने सोशल मीडिया पे तो ये ज़रूर देखा कि जनाब आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन है, और यूएस आर्मी का जो 14 जून का डे होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और बिकॉज
ये एक वो उन्होंने जो मार्च बरतानिया के खिलाफ उस वक्त किया था, यूएस आर्मी ने जो 14 जून 14 1775। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।